साथियों नमस्कार, मैं एसपी सिंह आज फिर 19 पार्ट नंबर 19 टीए का मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आपको मैं पहले भी बता चुका था कि मेजर प्लांटी प्रोसीडिंग में मैं चल रहा था, बीच में माइनर को भी बीच में आवश्यकता के अनुसार लाया हूं। आज मैं आपको हियरिंग की नोटिस, डॉक्यूमेंट आदि के बारे में बताऊंगा। आपको हियरिंग का डेट जो है कम से कम 7 दिन से 10 दिन के अंदर आपका डिफेंस को भी जानकारी देनी होगी। आपको चार्ज ऑफिशियल के नाम से लेटर देना होगा और यह लेटर जो है इंक्वायरी ऑफिसर के द्वारा दिया जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की ड्यूटी है कि यदि इंक्वायरी ऑफिसर उनको बोलता है कि इनको स्पेयर कराना है तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ब्रांच ऑफिसर को बोल करके या सीधे ब्रांच ऑफिसर को, जिसके अंदर में डिफेंस काउंसिल है, उसको स्पेयरिंग कराया जाएगा। यह रेलवे एम्प्लॉई या जो गवर्नमेंट सर्वेंट की ड्यूटी नहीं है कि वह अपने आप आ जाए। रिटायरमेंट के मामले में थोड़ा सा अंतर है। डिफेंस काउंसिल को एम्प्लॉई की ड्यूटी होती है कि उनको लेकर के आवे, पास आज दिया जाएगा जिस ग्रेड के हैं वो, लेकिन सूचना उनको भी पहले दी जाएगी। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो एम्प्लॉय के द्वारा मांगा गया है, कम से कम प्रोड्यूस होने के कम से कम 3 दिन के बाद, क्लियर 3 दिन, जिस दिन दिया है डेट और जिस दिन मांगा जा रहा है उसके अलावा 3 दिन, माने को 3 + 1 + 1 टोटल 5 डेज के अंदर इंक्वायरी प्रोसीड नहीं हो सकती है। इंक्वायरी को अर्जेंट कर दिया जाएगा। कोई न्यू डॉक्यूमेंट या कोई भी स्टेटमेंट लाया जाता है। एक चीज ख्याल रखिएगा, स्टेटमेंट जो विटनेस का भी यदि पहले आप मांग चुके हैं इंडिविजुअल स्टेटमेंट, उसको भी देने के लिए आपको 5 दिन, ये बताए हैं हम, 3 + 2 का समय देना ही होगा। और उसके पहले क्रॉस एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि आपको बचाव के लिए मौका होना चाहिए। यदि कोई डॉक्यूमेंट को इग्नोर किया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या हार्म है उस डॉक्यूमेंट को देने के लिए, ये भी आपको ख्याल करना होगा। तो ये चीज को ध्यान दीजिएगा कि जब कोई भी और डॉक्यूमेंट हेल्ड एज एडमिसिबल, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जिसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इफ एनी, रायजादा त्रिलोकीनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया SLR 1967 SC 759 में इसका जिक्र किया हुआ है कि इसको देना है। दूसरा, कंप्लेंट और रिप्रेजेंटेशन ऑन हुज बेसिस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी वाज स्टार्टेड, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस चैतन्यन AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट 1623। ये कॉपी ऑफ द थर्ड में है, कॉपी ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कॉन्फिडेंशियल और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इफ यूज्ड अगेंस्ट चार्ज ऑफिशियल। ये समझिए कि इस डॉक्यूमेंट को भी आपको देना ही पड़ेगा। 4 नंबर, कॉपी ऑफ द रिपोर्ट फॉर्मिंग बेसिस ऑफ द चार्ज, जिस बेस पे चार्ज को फ्रेम किया गया है, उसको भी फॉर्म किया गया है, उसको भी आपको देना ही पड़ेगा। ये भी स्टेट ऑफ आसाम वर्सेस बिमल कुमार AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट 1622। 5 नंबर, द कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ऑन हिज वर्क एंड कंडक्ट इफ द चार्ज अगेंस्ट द सर्वेंट इज फेलियर टू शो काज सो एनी इंप्रूवमेंट इन हिज वर्किंग कंडीशन। तो इसको भी ख्याल रखना है कि आपको देना ही होगा उनको, इंक्वायरी ऑफिसर को। कॉपी ऑफ द रिटन स्टेटमेंट ऑफ को-अक्यूज्ड, और यदि कोई को-अक्यूज्ड है तो उसका भी स्टेटमेंट आपके अगेंस्ट में कुछ है या उस केस से रिलेटेड है तो उसको भी देना पड़ेगा। और 7 नंबर में दिया हुआ है, द रिलेवेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड व्हिच इज एसेंशियल फॉर द डिफेंस ऑफ द चार्ज एम्प्लॉई। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई चीज है कि जो कि एम्प्लॉई मांग रहा है तो उसको देने से क्या हानि हो जाएगी, इसको भी ध्यान में देना है। इसलिए कोई हार्म, मैंने बोल करके कि हार्मफुल नहीं है तो जरूर दीजिए। धन्यवाद।